के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर गर्व से सशक्त नमन करता हूं। राम शरीफ डीएस4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में अपने शीश को झुकाकर गर्व से सशक्त नमन करता हूं। इस सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, हम सबकी नेता, हम जैसे लोगों के मुंह में जुबान देने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानता हूं। आज इस जो जनसंपर्क हुआ, जो जाटव समाज की बस्ती में जनसंपर्क हुआ, मेरे भाइयों की मुस्लिम समाज में हम रोज जनसंपर्क करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आज अपनी बस्ती में जनसंपर्क करें और घर घर जाके पैर पकड़े भीख मांगे वोट के लिए। और जो मुझे ये मेरे नौजवान साथी खड़े हुए हैं, मेरे पूजा के एक बुजुर्ग जो यहाँ है, मेरे नौजवान साथियों, जो आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं कसम खाता हूं आपका सम्मान कभी भूलूंगा नहीं। जहां आप लोग कहोगे खड़ा मिलूंगा, जहां आप लोग कहोगे खड़ा मिलूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी उम्मीद है मुझसे, आप लोगों को बहुत सारी उम्मीद है मुझसे, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे छोटी सी और आपका समय मांगना चाहता हूं, आपसे एक और भीख मांगनी चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत सारे मनारी आप लोगों के बीच में आएंगे, बहुत सारे नकली आप लोगों के बीच में आएंगे, बहुत सारे झूठ बोलने वाले आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन आप लोगों को केवल एक चीज देखना है कि हमारे दुख और दर्द में खड़ा रहने वाला कौन है। आप लोगों को यह देखना है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में कौन कैंडिडेट उतारने का काम किया है। आप लोगों को यह देखना है कि उस पार्टी का कौन कैंडिडेट है जिससे हमारा वजूद है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग भी सुन रहे हैं, खासकर मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस नेता ने मुझे टिकट देकर आपके बीच में भेजा है, उस पार्टी की सेवा लगभग 10-15 साल से, बल्कि मैं तो जब छोटा सा जब से कर रहा हूं। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सक्रिय होकर उस सक्रिय के रूप में काम कर रहा हूं। उसी का नतीजा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है। इस बहुजन समाज पार्टी को सींचने के सींचते न जाने कितने बुजुर्ग हमारे बीच से चले गए, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए बूथ पर लाठी और डंडे खाकर वोट डलवाने का काम किया था। कितने ऐसे मेरे जो हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो बुजुर्ग नहीं थे, जवान थे, यंग थे। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सींचने के सींचते अपनी जवानी कुर्बान करने का काम किया है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको वजूद चाहिए और आपको ये चाहिए कि हमारा वजूद जैसा है वैसा बना रहे, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपके भाई को आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बनाकर भेजा है। किसी की बातों में बता दो, मैं आज वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर आपके चरणों की धूल मेरे माथे पर लगी तो मैं आपका भाई हूं, आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक होकर रहूंगा। कोई आपका आसानी से अनिल गौतम खड़ा मिलेगा, जहां आपका पसीना गिरेगा अनिल गौतम खून बहाने का काम करेगा अपना। आज मैं वादा करता हूं, यहां मुझे इज्जत बख्शो, मुझे उस लायक बनाओ, और मैं आज आपसे एक बात मांगता हूं कि मैं एक और भीख मांगता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, चुनाव अब अनिल गौतम नहीं लड़ रहा, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। घर घर में घुस जाओ, मैं हूं ना हूं,
क्योंकि 19 गांव 18 गांव में बाहर के भी, अगर मैं इस कलछिना को देखूंगा तो हो सकता है कि मेरे जो भाई है वे कहे कि अनिल गौतम हमारे बीच में नहीं आ रहा। कलछिना को आप लोगों को देखना है, बस्ती को आप लोगों को देखना है। घर घर में निकल जाए, समझा दो मेरी माता बहनों को कि हमारा भाई चुनाव नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, जीत रहा वो जीत रहा, टक्कर में ना कोई भी, कोई टक्कर में नहीं है। ये आपका भाई एक तरफा जीत कर रहा है, कोई टक्कर में नहीं है। ये सब छोटी अफवाह फैला रहे हैं, वो जीत रहा वो जीत रहा। मैं कह रहा हूं कोई टक्कर में नहीं है। बाहर निकल के देख लो, गांव के गांव अनिल गौतम को एक तरफा पड़ेंगे, गांव के गांव। क्योंकि आपका भाई, ये आपका भाई, किसी के दुख हुआ, दर्द हुआ, खुशी हुई, गम हुई, तो ये आपका भाई उनके दुख दर्द में शरीक होने का काम करता है। उनके बीच में उन पर कोई मुसीबत आए तो उनके साथ खड़ा होने का काम करता है। जो लोग अपने आप को कैंडिडेट बताने का काम कर रहे हैं, जो लोग नए नए कैंडिडेट निकल के अपने आप को बता रहे हैं कि हम भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कितना संघर्ष किया है उन्होंने समाज के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कितना संघर्ष किया है उन्होंने किसानों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कितना संघर्ष किया है उन्होंने पार्टी के लिए। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं सब समाज के सम्मान में खड़ा रहता हूं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो। ये आपका भाई, आपने देखा होगा, मेरी फेसबुक सर्च करना, मेरे यूट्यूब पे अनिल गौतम के नाम से सर्च करना, कई हजार आदमियों में दहाड़ने का काम करता है ये आपका भाई। आपके भाई, चाहे किसानों की बात हो या किसी की बात हो, मैं संघर्ष करने का काम करता हूं। विजयनगर की छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। विजयनगर की हमारे समाज की एक लड़की के साथ एक लड़के ने छेड़छाड़ करने का काम किया। अगर समाज का लड़का था, मैं उस समाज का नाम नहीं लेना चाहता। उस मेरी बहन ने, एक दरोगा है विपिन मलिक, उसे शिकायत करने का काम किया, उसे पकड़वाने का काम किया कि लड़का मुझे छेड़ता है। लेकिन उस विपिन मलिक ने रात को पैसे लेकर उस लड़के को छोड़ दिया। फिर वो लड़की एसएसपी के यहां शिकायत करने गई, वहां से आई, जैसे अपने घर जा रही थी, उस लड़के ने उस लड़की को फरसे से काट दिया। मुझ में फोन आया, मैं गया, गाड़ी लेके मैंने देखी तो मैं बॉडी नहीं थी, लाश ही नहीं थी। मतलब बॉडी कहाँ गई भाई? वो तो पुलिस लेगी, मैंने बगैर सीज करे वहां पे ना सीज करे। मैंने वहीं से गाड़ी घुमा दी, मैं आ जाओ सब मेरे साथ। विजयनगर की घटना, सारा विजयनगर मेरे पीछे पीछे हो लिया। मैं पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे, मैं दबा के गाड़ी करके थाने के सामने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, लाश खींच ली मैंने गाड़ी में से, पूरे कपड़े खून में हो गए। मैं थाने पे लेके बैठ गया लाश को। मैंने कहा उस विपिन मलिक को सस्पेंड करा के उठूंगा, जिससे मेरी बहन ने शिकायत करी उसने छोड़ दिया। अगर उसे जेल भेज देता ही मरती ना। तो ऐसे संघर्ष करता आपका भाई, ऐसा संघर्ष करता आपका भाई। खंजरपुर की घटना है, एक खंजरपुर की घटना मेरे समाज की, मेरी